और चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। रायसीना की रेस तेज हो गई है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मंगलवार को दिल्ली में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया है। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी रह चुकी हैं। जेपी नड्डा ने बताया कि इस बार पार्टी नेताओं के बीच राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए 20 नामों पर चर्चा हुई है और लंबी चर्चा के बाद पूर्वी भारत से किसी आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाए जाने पर सहमति बनी है। द्रौपदी मुर्मू अगर चुनाव जीतती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले प्रतिभा पाटिल महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। तो आपको बता दें कि उड़ीसा की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनकी नामों का ऐलान किया जा चुका है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये भी है कि 20 नामों को लेकर चर्चा की गई, मंथन किया गया। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। और वही विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा जो हैं वो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। हालांकि अब जब ये चुनाव होगा तो देखना होगा कि कौन राष्ट्रपति बनता है। और साथ ही साथ ये भी है कि द्रौपदी मुर्मू अगर चुनाव जीतती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले प्रतिभा पाटिल पहली राष्ट्रपति रह चुकी हैं। आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है, क्योंकि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है। किसी पार्टी के पास कितने वोट हैं वो भी हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप ये समझ सके कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कितनी संख्या बल चाहिए होता है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई है। यशवंत सिन्हा ने टीएमसी से इस्तीफा दिया था और इसके बाद ही संकेत मिलने लगे थे कि वो राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के कैंडिडेट हो सकते हैं। यशवंत सिन्हा पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 27 जून को यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। We are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election, which will take place on the 18th of July 2022. फाइनेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने काम किया, फॉरेन मिनिस्टर के नाते काम किया और एडमिनिस्ट्रेटर यानी सरकार में भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सबके सामने है। तो इसीलिए हम सभी ने इस बात को मान लिया, इससे बेहतर कैंडिडेट और कोई हो नहीं सकता और हम सभी मिलके एक मत से उनको हमने चुना है। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए।